हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, नहीं भी अच्छी हूँ, मतलब क्या बोलूँ। अभी गाइस गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज रहे हो। मैंने बस अभी अभी चाय पी है। चाय नाश्ता करके मैंने कहा हटा देती हूँ, फिर ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे प्रमोशन भी करना था। तो मैंने कहा रेडी हो जाती हूँ। तो गाइस जय श्री राम सबको। और आप लोग मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है ऐसा रिस्पांस देख के। जब भी मैं कोई प्रॉब्लम्स में होती हूँ तो आपके पॉजिटिव कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अब क्या करूँ, जो हो गया वो हो गया। बस दुआ ही कर सकती हूँ कि मेरी चीज़ मुझे वापस मिल जाए। बहुत ही सब एक एक रुपये बहुत मेहनत का कमाया जाता है, वो तो सबको पता है कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो बस आप लोग कह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने कही, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो गाइस, आज हम जो भी करते हैं वो आपको दिखाते हैं व्लॉग में। और हाँ, आप सबको हैप्पी हग डे। हग डे का लोग वैसे बहुत मजाक उड़ाते हैं बट मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप सब जितने मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं, बस कुछ सब्सक्राइबर कम हैं 5 के सब्सक्राइबर होने में, तो जितने मेरे सब्सक्राइबर हो गए, अगर वो मेरे सब सामने होते और जितने मेरे इंस्टा के, तो मैं उनको टाइट वाला हग करती, क्योंकि हैप्पी हग डे गाइस। मुझे हग करके ना जो सुकून मिलता है अगले इंसान को, क्या बोलूँ। सिर्फ वैलेंटाइंस डे या ये डे इसलिए नहीं मनाए जाते, सिर्फ प्यार मोहब्बत वाले लोग ही मना सकते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल लोग भी मना सकते हैं, वो अपने अपने वे में मना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कपल्स ही मना सकते हैं। तो गाइस आप सबको हैप्पी हग डे। मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, बाय बाय गाइस। आज मैं अपना एक ऑडिशन वीडियो रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप अपना ऑडिशन वीडियो दो, जिसके मुझे बहुत सारे स्क्रिप्ट मिले थे गूगल के थ्रू। एक्चुअली वो मुझे रियल तो नहीं लग रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ट्राई करूँ। मेरी आदत पड़ेगी थोड़ा सा, मतलब अभी लिपसिंग से थोड़ा इससे हट के मैं स्क्रिप्ट तैयार करूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मतलब एक्टिंग करूँ, है ना, नेगेटिव रोल, पॉजिटिव रोल, बबली गर्ल एंड कुछ। मैं सोच रही हूँ क्या सेलेक्ट करूँ, तो मैंने कुछ तो सेलेक्ट किया है थोड़ा बहुत। तो गाइस चलो मैं उसको ऑडिशन देने की कोशिश करती हूँ और बनाती हूँ ऑडिशन वीडियो। अगर रियल हुआ तो भी ठीक है, अगर रियल नहीं भी हुआ तो आपको मेरा थोड़ा एक्टिंग का देखने को मिलेगा कि मतलब मैं एक्टिंग कर भी पाती हूँ या सिर्फ एम ही बात ही करती हूँ। वैसे मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैं कोशिश कर सकती हूँ। चलो कोशिश करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पूर्णिमा भाभी, एक्चुअली भाभी भी मैं आपको घर वालों के डर से ही बोलती हूँ, वरना आप जैसे गंवार से तो मैं सीधे मुंह बात भी ना करूं। मतलब आज के ज़माने में कोई कैसे ऐसा हो सकता है जिसे सिर्फ अच्छी सब्जी बनानी है। पूर्णिमा भाभी, एक्चुअली भाभी भी मैं आपको घर वालों के डर से ही बोलती हूँ, वरना आप जैसे गंवार से तो मैं सीधे मुंह बात भी ना करूं। मतलब आज के ज़माने में कोई कैसे ऐसा हो सकता है जिसको सिर्फ अच्छी सब्जी बनानी आती है और गाजर मूंग बेसन का हलवा बनाना ही अपनी काबिलियत समझती है। रूल्स। पूर्णिमा भाभी, एक्चुअली भाभी भी मैं आपको घर वालों के डर से ही बोलती हूँ, वरना आप जैसे गंवार से तो मैं सीधे मुंह बात भी ना करूं। मतलब कोई कैसे हो सकता है जिसको सिर्फ अच्छी सब्जी बनानी आती है और गाजर मूंग बेसन का हलवा बनाना ही अपनी काबिलियत समझती है। मतलब आज की औरतें प्लेन उड़ा रही हैं और आप हाथ में फूल लेके अपने पति को भगवान बनाए फिर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट का वुमेन एम्पावर। पूर्णिमा भाभी, एक्चुअली भाभी भी मैं आपको घर वालों के डर से ही बोलती हूँ, वरना आप जैसे गंवार से तो मैं सीधे मुंह बात भी ना करूं। मतलब कोई कैसे हो सकता है आज के ज़माने में आपकी तरह, जिसको सिर्फ अच्छी सब्जी बनानी आती है और गाजर मूंग बेसन का हलवा बनाना ही अपनी काबिलियत समझती है। आज के ज़माने की औरतें प्लेन उड़ा रही हैं और आप हाथ में फूल लेके अपने पति को भगवान बनाए फिर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता होता ना तो आप तो फिर सोसाइटी कर लेती। मतलब मुझे शर्म आती है एक औरत होके आपको औरत बोलने में। वीडियो कैसे ना कैसे शूट कर लिया मुझे, लेकिन लग रहा बहुत अच्छा मैंने बनाया, मतलब नॉर्मली बन गया है, बट्टी
देखते हैं, अब मैं आप डालूँगी ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, वो मेरी एक्टिंग सुन रही थी ना, इसीलिए चलो पूछते चल के उनसे कैसा बना है। मम्मी का थोड़ा दिमाग इस समय अपसेट रहता है एक्चुअली, काम वाम थोड़ा सा नहीं आ रहे तो टेंशन में रहती है मम्मी। चलो पूर्णिमा भाभी वाला पूछते हैं, मम्मी पूर्णिमा भाभी कैसे। मम्मी कर रही हैं काम, आज तो मम्मी सफाई करके ही रहेंगी। मम्मी पूर्णिमा भाभी वाला हमने बना लिया, दिखाएं? तुम बता। बोल्ड नट बोल्ड सब सही कर रही हैं मम्मी, कितनी साफ दिख रही है यहाँ पे, देखो यार। ये बात आ रही है दोबारी लाओ बना दे। अरे यार तो गाइज आज मम्मी काम, सो गाइज ये है टीवी, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। गाइज ये ट्रेंड कर रहा है, ये है कलवा, आपने तो कभी देखा नहीं होगा। पर है मम्मी पता नहीं सफाई कर रही हैं, धूप में सारी चीज़ें दिखा रही हैं, जो सामान ऐसे मतलब सर्दियों में से ठंडा आ जाता है तो उसको गर्म करना पड़ता है, आप तो कभी करते नहीं होंगे। सो गाइज़ ये है टीवी, सच में टीवी गाइज़ आज के ज़माने में शायद ही किसी के घर में हो, बट इसने हमारा बहुत साथ निभाया और आज भी ये चलती फिरती टीवी है ना मम्मी, चलती है ना, चलती है गाइज़। खाना क्या बनेगा यार, आ गया आज सारा वीडियो बनाने का काम, थोड़ा सा मैंने कहा कर लेती हूँ, वैसे रोज़ बनाती भी नहीं, और उस दिन मेरा मतलब मूड अपसेट था तो वीडियो अच्छे बने नहीं ना, एक्टिंग एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था, और मुझे पता है मेरी स्माइल जब चेहरे पे नहीं होती तो वीडियोस वैसे भी नहीं चलते, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं आया। अब मैं सोच रही हूँ फिर किसी दिन शूट पे निकलूँ, करके आऊँ थोड़े वीडियोस। ये सब मम्मी लग रहा सिस्टम मिर्चे का अचार बनाने वाली थी इसलिए। चलो गाइस आज खाने में बनाएंगे उड़द की दाल की खिचड़ी, तो चलो जल्दी से तैयारी करते बनाते, उसके बाद आपको मिलते हैं। इस खाना मेरा बन गया, बस अभी 2 बजने वाला है, मम्मी को भी बुला लूँ साथ में खाना खाते हैं। फिर मम्मी काम में लग जाती है ना, तो फिर घर के कामों में ही उलझी रहती हैं और फिर परेशान हो जाती, तबीयत ख़राब होने लगती है, ज़्यादा काम कर लेती तो परेशानी हो जाती है। सो गाइज़ मेरे पास क्वेश्चन यही था, एक ही 2 क्वेश्चन थे कि आपने कितने रुपए का रिचार्ज कर दिया और कितने, तो गाइज़ कितने रुपए का नहीं होता है, 100 200 300 रुपये होते, कोई बात नहीं थी, बट पूरा 1 ईयर का मैंने रिचार्ज कर दिया था। और पता नहीं मेरी बुद्धि मारी गई थी, जो मैंने मतलब क्या इतनी बड़ी गलती, वही ये गलती इंसान से ही होती है, भगवान तो कभी गलती करते नहीं हैं, तो इंसान हूँ, इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो उससे गलती हो गई। अब मेरे चेहरे पे हंसी तो आपको दिख रही है, वो ऑल टाइम रहती है, बट और दूसरा ये था कि आपने जिस नंबर पे कर दिया उसको कॉल करके कहिए कि वो आपके पैसे रिटर्न कर दे। पहले तो मुझे लगा कि मैंने अपने वाईफाई कनेक्शन पे कर दिया है, जियो फाइबर उस पर लिख के आ रहा था, फिर मैंने कहा नहीं, नंबर चेकआउट करती हूँ, वाईफाई वालों से मैंने बात भी कर ली थी ऑलरेडी, फिर नंबर चेक किया, फिर मैंने उसको कॉल लगाया तो था तो वो मेरे किसी जानने वाले का ही नंबर, बट ये था अभी मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है, ये बात है। हमने एक टाइम पे कभी काम किया है, बट वो नंबर मेरी हिस्ट्री में रह गया, क्योंकि कभी मैंने उस नंबर पे शायद रिचार्ज किया था। एक और नंबर है मेरी हिस्ट्री में जिसको मुझे हटाना है, ये 2 नंबर मेरा काम अगर मुझे रिटर्न मिल जाता है तो ठीक है, वरना ये 2 नंबर मैं अपनी हिस्ट्री से हटाऊँगी। अब अगले इंसान को भी कॉल किया तो यही लग रहा होगा कि भाई हमसे वास्ता भी नहीं और हमारे नंबर पर रिचार्ज भी हो गया, ये कैसे हो गया। तो अब उसने तो, मैंने कॉल किया उसने तो यही कह दिया सीधे सीधे, ये आपकी गलती है, आप देखिए। सच में मेरी गलती है तो मैं ही देखूँगी, कोई बात नहीं। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, मुझे मतलब इस बात का दुख, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे किसी वेस्ट चीज़ पे चले गए, मेरे पैसे किसी गरीब इंसान की मदद में चले जाते, कोई टेंशन नहीं थी, किसी गरीब को मैं मेरे पैसों से मदद कर देती, ठीक था, बट मेरे पैसे वो वेस्ट में चले गए, कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, मैं सब्र कर लेती हूँ, शायद इससे भी बड़ा कुछ होने वाला था जो टल गया, इतने में ही टल गया। बट उस दिन मतलब उस दिन का दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती, बहुत अपसेट मूड था। फिर मैंने दोबारा रिचार्ज मोबाइल पे किया और फिर मैं शूट के लिए निकली तो सारे लोकेशंस बंद हो रहे हैं, सब जगह बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही है, और एक्चुअली मैं जहाँ पहुँची वहाँ भी शूट करने में मन नहीं लग रहा, माइंड नहीं काम कर रहा, चेहरे पे हंसी नहीं थी, सब बेकार था। चलो खैर छोड़ो वो सब बातें, होप सो अगर मेरी मेहनत का पैसा हो तो मुझे मिल जाएगा, और
अगर मैंने गलती की होगी, कभी किसी का पैसा खाया होगा या कभी कुछ किया होगा, इसीलिए मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। शायद मुझसे कभी जीवन में हुआ हो, किसी के पैसे मैंने लिए हो ना, तो फ़िलहाल ऐसी गलती ऋतु कभी करती नहीं है, कभी किसी का दिल मेरी वजह से ना दुखे, ये हमेशा याद रखती हूँ। और पैसे मैं एक एक रुपए का हिसाब रखती हूँ, चाहे वो मैं किसी से भी लूँ। मुझे लगता है कि मुझे देना है, अगला इंसान मना कर रहा होता कि नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि पैसे वाली जो दरार है ना, वो कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे काम से अगर इंसान जा रहा है और उसको मेरी वजह से पैसे लगाने पड़ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती ऐसी चीज़ें हो। तो मेरा काम है, मेरे काम से चल रहा हो तो मुझे पैसे देने हैं, ये बात होती है। एक पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। इस पैसे ने घर बर्बाद कर दिए, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया है ना। पैसा बहुत कमाल की चीज़ होती है, समझ रहे हो ना आप। तो चलो गाइस, खाना खाते हैं और आपको भी खिलाते हैं और देखते हैं मम्मी क्या कर रही। मम्मी से कहते हैं खाना खाओ चल के। सो गाइस, मम्मी कार्य प्रगति पे। और आजकल हमारा चंपक चला गया है नानी के घर, तो हम उसको खिला नहीं पा रहे हैं गाइस। चलो मम्मी से पूछते हैं खाना कब खाएंगी। उल्हा पुल्हा सब पड़ा। मम्मी खाना कब खाओगी? बन गया, चलो खाओ चल के, फिर करो आके। भूख बहुत तेज़ लग रही है। ये सब क्या कचरा कहाँ से निकला ये? तुमने वही गणेश वाले हाँ, कभी ऐसे बाहर शूट के लिए ले जाना हो तो रख के ऐसे ले जाते। अब तुमने विद अचार विद सब्जी का रसा, नहीं विद चटनी। सो गाइस चलो खाना खाते हैं, आप लोग भी आके खा लो, फिर मिलते खाने के बाद। 4 बजने वाले हैं और चलो बर्तन, चाय नहीं बनेगी, बर्तन धुलने जा रहे, फिर हम जाएंगे वो करेंगे अपना टैन के लिए स्क्रब वगैरह लगा लें तो रखा ही रह जाएगा। एक ठंड की वजह से लगा नहीं, बस सोच रहे बर्तन तो धुल ले, फिर लगा दे, लगा के थोड़ी देर छोड़ दे, 10-15 मिनट, देखते क्या होता, फ़ायदा वायदा भी होता है या नहीं। गाइस देखो बहुत सारे बर्तन हैं, चलो धुलते हैं। गाइस चाय रस रेडी है, चलो चाय पीते हैं और अपनी किस्मत पे रोते हैं, क्योंकि मेरे पास एक आया था काम, वो काम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड था इसलिए मैंने मना कर दिया। चुका है पालक आलू की सब्जी और रोटी। तो चलो गाइस खाना खाते हैं और आप लोग भी आके खा लो, फिर मिलते हैं खाने के बाद। हो गया और मैं बस लेटी हूँ। तो आज का व्लॉग गाइस इसी जगह पे एंड करेंगे। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड हाँ, एक बात करनी थी गाइस, व्लॉग पे तो अच्छा रिस्पांस आप देते हो, लेकिन शॉर्ट व्लॉग पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब यूट्यूब से मुझे सवाल है, यूट्यूब इंडिया से, कि शॉर्ट्स पे क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे? पहले शॉर्ट्स पे व्यूज़ आते थे, व्लॉग पे नहीं आते थे, अब व्लॉग पे आते तो शॉर्ट पे नहीं आते। ऐसा क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर अगर आपको पता हो तो आप लोग ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।